कहते हैं घर तब टूटता है जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसके चरित्र पर उसी घर में उंगलियां उठाई गई जहां उसने रिश्तों को भगवान माना था। एक माँ जिसने बेटे के प्यार को अपनी साजिश से जहर बना दिया। शक, झूठ और इल्जाम के बीच एक ऐसा खेल रचा गया कि बेटा और बहू अलग हो गए। लेकिन हर झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता और जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। सारा हर सुबह की तरह ऑफिस पहुंची और कॉफी मशीन के पास खड़ी होकर अपने ईमेल चेक करने लगी। कॉफी लेना और दिन की प्लानिंग करना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। तभी दरवाजा खुला और एक नया चेहरा ऑफिस में दाखिल हुआ। हेलो, मैं आरव हूँ, आज से ज्वाइन किया है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सारा ने उसकी तरफ देखा और पहली नजर में ही कुछ अलग महसूस किया। आरव की बातों में सादगी और मुस्कान में गर्मजोशी थी। धीरे धीरे कॉफी ब्रेक, मीटिंग और छोटे छोटे बातचीत के पल उनकी दोस्ती की नींव बन गए। एक दिन लंच ब्रेक में आरव ने सारा से रिपोर्ट समझाने को कहा। दोनों साथ बैठे बातें करते करते हंस पड़े। वही पल उनकी नजदीकियों की शुरुआत बन गया। कुछ हफ्तों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम कॉफी शॉप में आरव ने सारा से शादी के लिए पूछा। सारा ने कहा कि वो पहले अपने घर वालों से बात करेगी। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। परिवार ने समझदारी से उसकी बात सुनी और आरव से मिलने का फैसला किया। सारा को राहत मिली। आरव ने भी अपनी माँ को सारा के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पसंद की बहू चाहती थी। आरव की उदासी देखकर उन्होंने मिलने का फैसला तो किया, लेकिन मन में पहले से ही दूरी बना ली। मुलाकात के दिन आरव की माँ का व्यवहार ठंडा और रूखा था। हर बात में उनका अहंकार झलक रहा था और वो अपने परिवार की हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही थी। सारा और उसकी माँ ने शांति बनाए रखी, लेकिन माहौल धीरे धीरे भारी होता चला गया। शादी तय हो गई, पर शादी के दिन भी आरव की माँ ने हर चीज में कमियां निकालने शुरू कर दी। सजावट हो या खाना, रिश्तेदार हो या रस्में, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। गृह प्रवेश के समय भी उन्होंने सबके सामने सारा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारा ने शुरुआत में सब कुछ सह लिया, ये सोचकर कि समय के साथ हालात बदल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आरव की मां ने जानबूझकर साजिशें रचना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर आरव के सामने पेश किया जाने लगा, जिससे घर का माहौल बिगड़ने लगा। सारा की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी और एक दिन उसने आरव से साफ शब्दों में बात की। उसने कहा कि या तो वो अलग रहेंगे या फिर वो मायके चली जाएगी। पिता न होने के कारण आरव अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सका और यही बात सारा का दिल तोड़ गई। अपने रिश्ते को बचाने के लिए सारा ने फिर खुद को संभाला और घर में ही रहने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने पति के साथ रहकर परिवार को जोड़कर रखेगी। लेकिन मन के अंदर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और सास की छिपी साजिशें भी फिर से जन्म लेने लगी थी। वो हर छोटे मौके की तलाश में थी कि किसी तरह सारा को घर से निकाल दे और अपने बेटे की जिंदगी से भी दूर कर दे। हर बात में सारा की हिम्मत और संयम पर उसकी चालाकी परीक्षा लेने लगी। उस दिन घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही किसी ने ऊंची आवाज में बात की थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी जरूर थी। माँ ने जानबूझकर आरव को पास बिठाया और कहा कि आज घर की कुछ जरूरी बातें करनी है। सारा रसोई में काम कर रही थी, उसे भी वहीं बुला लिया गया। माँ का लहजा बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ खास होने वाला ही ना हो। उन्होंने सारा से पूछा कि वो पिछले कुछ दिनों से अकेले छत पर क्यों जाती है और किससे बात करती है। सारा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सहजता से जवाब दिया कि वो बस हवा खाने चली जाती है। माँ ने सिर हिलाया, जैसे बात समझ गई हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्होंने आंगन में रखा सारा का फोन उठाकर आरव के सामने रख दिया और शांत स्वर में पूछा
इस अनजान नंबर से तुम्हें बार बार कॉल और मैसेज क्यों आ रहे हैं? आरव ने सारा का फोन देखा तो उसमें कुछ मिस्ड कॉल्स और दो तीन मैसेजेस ऐसे थे जिनमें कोई साफ साफ बातें तो नहीं लिखी थी, लेकिन उन मैसेजेस के शब्दों का लहजा ऐसा था कि कोई भी उन मैसेजेस पर शक कर सकता था। ये सब कुछ देखकर सारा भी घबरा गई और जल्दी जल्दी सफाइयां देने लगी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है उसने, और वो सब कुछ समझा सकती है। लेकिन माँ ने सीधे कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि वो गलत भी हो सकती है, पर माँ होने के नाते उन्हें डर लगना स्वाभाविक है। आरव इस पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा और उसकी चुप्पी सारा के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। माँ ने आखिरी बात बहुत सोच समझकर कही कि अगर सच में कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो वो इतनी घबरा क्यों रही है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और सारा को पहली बार महसूस हुआ कि अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा रहा। उस रात किसी ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही किसी ने सीधे उसे दोषी कहा, लेकिन भरोसे की वो दीवार अब टूट चुकी थी। अगली सुबह सारा ने चुपचाप अपना बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे घर छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में एक औरत के चरित्र पर बिना पक्के सबूत के सवाल उठ जाएं, वहां रहना उसके लिए अपने सम्मान को रोज रोज मरने देने जैसा था। सारा के घर छोड़कर चले जाने के बाद घर में शांति तो थी, लेकिन वो शांति बहुत भारी थी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो घंटों खिड़की के पास बैठा रहता और बिना वजह आसमान को देखता रहता। खाने की थाली उसके सामने रखी तो जाती, लेकिन दो तीन निवाले के बाद ही उसका मन भर जाता। माँ को लगता था कि बेटा समय के साथ सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आरव और भी ज्यादा चुप होता चला गया। वो अब किसी से बात नहीं करता, ना गुस्सा करता ना शिकायत करता, बस जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा हो। कई बार माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने जो किया सही किया, लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। एक रात आरव को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बार बार सारा का नाम बड़बड़ाने लगा। ये सब देखकर आरव की माँ को पहली बार एहसास हुआ कि बहू सिर्फ घर नहीं छोड़कर गई थी, बल्कि बेटे की जिंदगी से भी बहुत जरूरी अपने साथ ले गई थी। उसी रात माँ को पहली बार ये डर सताने लगा कि कहीं उसने अपने ही बेटे की खुशियों के साथ बहुत बड़ा खेल तो नहीं खेल दिया। और आरव की माँ को जब एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे और बहू के साथ कितना बड़ा गलत किया है, तो पूरी रात उनकी आंसू और ग्लानि में बीत गई। हर पल उन्हें अपने किए पर पछतावा होता रहा और दिल अंदर से टूट रहा था। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो आरव के कमरे में गई, हाथ कांपते हुए और आंखों में डर लिए, और धीरे धीरे सच्चाई खोल दी। उन्होंने आरव को बताया कि जो मैसेजेस और कॉल्स आरव को उन्होंने दिखाए थे वो सारा के नहीं थे, बल्कि पड़ोस के किसी लड़के के बहाने उनके खुद की चालाकी के चलते बनवाए गए थे। आरव ने ये सुनते ही अपनी माँ की तरफ नफरत और निराशा भरी नजरों से देखा। वो अपने टूटे दिल के साथ ये बात समझ गया कि उसकी माँ की गलती ने सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन और भरोसे को भी हिलाकर रख दिया। आरव भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे अपने किए पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। माँ की साजिशों और जहर भरी बातों में आकर उसने सारा पर बिना सोचे समझे शक किया था, और आज वही शक उसके सीने पर पत्थर बनकर रखा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे सारा हर बार चुप रही, कैसे उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, और कैसे उसने एक शब्द भी जोर से नहीं कहा। उसी पछतावे में डूबे आरव ने पहली बार अपनी माँ से कठोर शब्दों में बात की। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए बेटे का दर्द था। उसने कहा कि माँ होने के नाम पर उन्होंने उसके जीवन का सबसे कीमती रिश्ता बर्बाद कर दिया। ये शब्द माँ के दिल में सीधे उतर गए।
पहली बार उन्हें अपने बेटे की आंखों में अपने लिए सम्मान नहीं बल्कि शर्म और नफरत दिखी। उस पल आरव की मां पूरी तरह टूट गई और उन्होंने महसूस किया कि उनका डर, उनका अहंकार और उनकी चालाकी एक निर्दोष बहू की जिंदगी उजाड़ गई। उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब और देर नहीं करेंगे। वो सारा को मनाने खुद उसके मायके जाएंगी, उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगेंगी और अपनी गलती स्वीकार करेंगी। आरव ये सुनकर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया और वो सोच रहा था कि जिस सारा के सामने वो आंख उठाकर देखने लायक भी नहीं रहा, अब वो उससे माफी कैसे मांगेगा। लेकिन माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि इस बार वो अकेली नहीं जाएगी, आरव को भी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि गलती सिर्फ माँ की नहीं थी। तब दोनों ने तय किया कि वो सारा और उसकी माँ के सामने अपने सच को स्वीकार करेंगे और अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाने की कोशिश करेंगे। और अगले ही दिन आरव और उसकी माँ सारा को इन्फॉर्म किए बिना सारा के घर पहुंच गए। सारा के मायके के दरवाजे पर खड़ी माँ के हाथ कांप रहे थे। ये वही दरवाजा था जहां से कभी सारा दुल्हन बनकर गई थी और आज उसी दरवाजे पर आरव की माँ अपराध बोध लेकर खड़ी थी। आरव उनके पीछे सिर झुकाए खड़ा था, जैसे हर कदम उसे उसकी गुनाह की याद दिला रहा हो। दरवाजा खुला तो सारा की माँ सामने थी और आरव की माँ को देखते ही उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। लेकिन आरव की माँ ने बिना कुछ कहे ही उनके चरणों में हाथ जोड़ दिए और भारी आवाज में उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने सारा के चरित्र पर शक किया, साजिश रची और एक घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। सारा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो शांत रही। सारा अंदर से बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो रुक गई। आरव ने नजर उठाने की कोशिश की, लेकिन आरव की आंखें फिर से झुक गई और टूटे हुए स्वर में उसने कहा कि उसने बिना सच्चाई जाने सारा पर भरोसा नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये सब सुनकर सारा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी में महीनों का दर्द, अपमान और टूटे भरोसे की गूंज थी। तभी आरव की माँ ने आगे बढ़कर कहा कि वो सारा को बहू नहीं बल्कि अब बेटी मानकर घर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन अब फैसला सारा का होगा। कमरे में सन्नाटा था। सारा ने गहरी सांस ली और कहा कि माफी शब्दों से आसान होती है, लेकिन भरोसा फिर से बनना सबसे मुश्किल होता है। उसने साफ कहा कि वो घर लौटेगी या नहीं, ये समय तय करेगा, क्योंकि इस बार वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। माँ और बेटे दोनों समझ गए कि ये वापसी नहीं बल्कि आखिरी मौका है। कई दिनों तक सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ बीते महीनों के बारे में सोचती रही। हर वो पल जब उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, हर वो चुप्पी जो उसने रिश्ते को बचाने के लिए ओढ़ ली थी। एक दिन उसने आरव को बुलाया। इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना आंसू, बस एक गहरी थकान थी। उसने कहा कि वो घर लौटेगी, लेकिन अब पुराने तरीके से नहीं। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो प्यार के नाम पर फिर से अपमान और शक सहने नहीं आएगी। अगर एक बार भी उसके चरित्र या आत्मसम्मान पर उंगली उठी तो वो बिना रुके चली जाएगी। आरव ने पहली बार पूरी मजबूती से उसका हाथ थामा और कहा कि इस बार वो चुप नहीं रहेगा। उसने माना कि मां होने के बावजूद गलत के सामने खड़ा होना भी उसका फर्ज है। और तब आरव की मां ने भी सिर झुकाकर वादा किया कि अब बहू नहीं बेटी बनकर सारा घर में रहेगी। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि रिश्ते डर और साजिश से नहीं, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। सारा जब वापस ससुराल पहुंची तो घर वही था, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। अब वहां सन्नाटा नहीं, सतर्कता थी, प्यार था, लेकिन सावधानी के साथ। सारा जानती थी कि भरोसा दोबारा बनता है, मगर धीरे धीरे। ये कहानी किसी आदर्श अंत की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की थी कि हर माफी रिश्ते नहीं जोड़ती और हर वापसी हार नहीं होती। कभी कभी खुद के सम्मान के साथ लिया गया फैसला ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होता है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसके किरदारों का दर्द आपको महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची या दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो उसे कमेंट में लिखें। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। आपकी एक आवाज किसी और को हिम्मत दे सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।